उसे अपनी नई नई दुल्हन के बारे में एक चौंकाने वाला राज पता चलता है। उसकी पत्नी जब माहवारी में होती है तो उसे गलीचे पर सोना पड़ता है और वो एक इतने गंदे पुराने कपड़े का इस्तेमाल करती है कि वो दिखाने में भी बिल्कुल साफ नहीं लगता और इसी से वो रात गुजार लेती है। ये देखकर लक्ष्मीकांत का दिल टूट जाता है। अपनी पत्नी के सेहत के लिए वो निश्चय से एक फार्मेसी में जाता है सैनिटरी पैड्स खरीदने। अनचाहे ही एक पैकेट की कीमत आसमान छू रही है, 55 रुपए, जो उनके परिवार के कुछ दिनों के खाने के खर्च के बराबर है। लक्ष्मीकांत के पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन वो किसी पड़ोसी से उधार लेकर पैड्स खरीद लेता है, बस यही उम्मीद लेकर कि इससे उसकी पत्नी को कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन जब लक्ष्मीकांत पैड्स लेकर पत्नी के पास आता है तो उसे डांट सुनाई देती है। इसे वापस कीजिए। लेकिन गायत्री, तुम्हारी रुपए, ये कोई छोटी चीज नहीं होती। उन जैसे घर में इतनी महंगी चीज कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। आंसुओं को पीकर पत्नी पैड्स लेने से इनकार कर देती है और उसे वापस करने को कहती है। अपने प्यार और जिंदगी की कठिन सच्चाई से भरे पैकेट्स को पकड़े लक्ष्मीकांत फार्मेसी में वापस देने जाता है, लेकिन दुकानदार मना कर देता है और लक्ष्मीकांत के मन में कड़वा एहसास भर जाता है। ये प्यार से उत्पन्न करदांती एक ऐसी क्रांति की शुरुआत है जो लाखों भारतीय महिलाओं की किस्मत बदल देगी। और ये सब शुरू हुआ था दुकानदार के इनकार से। लक्ष्मीकांत उसे ना वापस हो सके पैड को अपने काम के स्थान पर लेके जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो एक हादसा हो जाता है। एक साथी का हाथ मशीन से कट जाता है और खून रोकना जरूरी है। इस संकट पल में लक्ष्मीकांत अपनी जेब से सैनिटरी पैड निकालकर साथी के हाथ पर बांध देता है, फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर उसकी तेज सोच की तारीफ करता है। अगर साफ पैड ना इस्तेमाल किया होता तो साथी का हाथ काटना पड़ सकता था। टेटनस का इंजेक्शन लगने के बाद उसका कलीग खतरे से बाहर आता है। इस मौके का फायदा उठाकर लक्ष्मीकांत डॉक्टर से अपनी चिंता के बारे में पूछता है। यहाँ महीने में कम से कम 10 से 12 औरतें आती है अपनी बीमारी लेकर। बीमारी की वजह से कम उम्र में कुछ लड़कियां बांझ बन जाती है, कुछ औरतें मर भी जाती है। इतना सीरियस है। ये जानकर के पत्नी का उपाय सचमुच खतरनाक है, लक्ष्मीकांत दर्द निश्चय कर लेता है कि उसे सेफ सैनिटरी पैड्स ही इस्तेमाल करने हैं। अपने हाथ में पैकेट को देखकर उसके मन में उत्सुकता बढ़ जाती है। इतनी हल्की चीज इतनी महंगी क्यों है? सोचते सोचते वो एक पैड को फाड़ कर देखने की हिम्मत कर ही लेता है कि अंदर क्या खजाना छुपा है। जवाब आश्चर्यजनक रूप से सरल था। लक्ष्मीकांत फिर से गाँव के बाजार की तरफ रुख करता है। पहले वो कपड़े की दुकान से नरम सफेद कॉटन का कपड़ा खरीदता है, फिर अगली दुकान से साफ कॉटन ले लेता है। आखिर में वो साइकिल रिपेयर शॉप पर रुककर एक बोतल ग्लू खरीदता है। अब वो खुद का सस्ता वर्जन बनाने की तैयारी करता है। नदी किनारे वो कुछ बड़े पत्तों को धोकर उन्हें एक चट्टान पर फैला देता है। पत्तों के बीच में कॉटन को गॉज में लपेटकर ग्लू से सील कर देता है। कुछ ही देर में कुछ सस्ते पैड्स तैयार हैं। लक्ष्मीकांत उन्हें धुले पत्तों में आहिस्ता से लपेट देता है, जैसे कोई अनमोल तोहफा पैक कर रहा हो, और सील पर वो एक ताजा तोड़ा हुआ सफेद फूल चिपका देता है। ये सिर्फ घर बनाए पैड्स का पैकेट नहीं है, ये एक आम पति का अपनी प्यारी पत्नी के प्रति सहज तरीके से किया गया संरक्षण का कोमल इजहार है। गायत्री पत्तों और फूलों से लिपटे इस भावना से प्रभावित हो जाती है और आखिर इस्तेमाल करने के लिए मान जाती है। लक्ष्मीकांत खुशी से फूल जाता है, जैसे मन से एक भारी पत्थर उतर गया हो। लेकिन अगली सुबह वो फिर से अपनी पत्नी को वही जाना पहचाना गंदा कपड़ा सुखाते हुए देखता है। उसके मन में एक निराशा की लहर दौड़ जाती है। वो पूछ ही लेता है, आपने मेरा तोहफा इस्तेमाल क्यों नहीं किया? असल में लक्ष्मीकांत के मेहनत से बनाए पैड ने लीकेज रोकने में असफल रहे। गंदगी फैल गई थी। गायत्री उसे अपने काम पर ध्यान देने को कहती है और आगे कभी भी उसके माहवारी के मामले में दाखिल ना होने को कहती है। लक्ष्मीकांत वही थर सा जाता है। उसका उत्साह सच्चाई के ठंडे पानी से भीज जाता है और परिवार के सहमता के लिए उसे अपनी इस दीवानगी को थोड़े वक्त के लिए टालना पड़ता है। लेकिन किस्मत हमेशा एक मोड़ पर भविष्य का बीज बोया करती है। उस दिन एक मंदिर के सामने वो एक दिल टूटने वाला दृश्य देखता है। झुंडों में महिलाएं आराधना पूर्वक धूप लगाती है, स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने पैड्स के बराबर पैसे दान कर देती है, पर असली सुरक्षा देने वाला छोटे पैड को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। लक्ष्मीकांत जानता है कि ये बेईमानी का अंधविश्वास है, लेकिन पत्नी के तीखी निगाहों के नीचे उसे अपनी मेहनत से कमाए हुए राशि दान पेटी में डालनी पड़ती है और इस पल उसके दिल की आग फिर से भड़क उठती है। अगली सुबह वो फिर से
कॉटन खरीदता है, बचे हुए मटेरियल्स निकालता है और सुबह की रोशनी में नए अटेम्प्ट शुरू करता है। इस बार वो कॉटन की मात्रा 2 गुनी करने में भी नहीं सोचता, उसके कदम और दर्द हो जाते हैं। ये दर्दता अब उसकी पत्नी की सेहत की चिंता से आगे निकल चुकी है। ये एक आम इंसान की दुनिया के सामने अपना सबसे अनमोल विश्वास है। उसे पूरा विश्वास है कि वो सही रास्ते पर है। आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम औरतों के लिए बीमारी से मरना शर्म के साथ जीने से बेहतर है। ये बात करते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है। आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। लक्ष्मीकांत की इस दर्दता को गायत्री अपने लिए अपमान समझती है। उसकी माँ भी उसे घर से निकालकर गलीचे पर सुला देती है, पति से दूर रखने के लिए। गहराई से जमे भारतीय धार्मिक विचारों में महिलाओं को माहवारी के दौरान अशुद्ध माना जाता है। इस दौरान उन्हें अपने घर के अंदर आने से मना किया जाता है और गलीचे पर सोना पड़ता है। जैसे ही उसे बाहर निकाला जाता है, उसे स्कूल से लौट रही अपनी 2 छोटी बहनें मिलती हैं। वो बाई के हाथ में एक पैकेट देखकर उत्सुक हो जाती हैं और उसे देखने की जिद करती हैं। जब लक्ष्मीकांत पैकेट खोलकर सैनिटरी पैड्स दिखाता है तो दोनों बहनें ऐसे भागती हैं जैसे उन्होंने कोई भयानक चीज देख ली हो। ये पुरानी सोच लक्ष्मीकांत को और गुस्सा दिलाती है और इस मानसिकता को तोड़ने के लिए उसका इरादा और मजबूत हो जाता है। लेकिन बिना कोई इस्तेमाल करे वो नहीं जान सकता कि उसके बनाए पैड्स कितने कारगर हैं। अचानक लक्ष्मीकांत को किसी की याद आती है। शायद उसकी शादीशुदा बहन उसकी मेहनत समझेगी। लेकिन जब वो पैड्स निकालता है तो उसकी बहन का पूरा परिवार ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उन्होंने भगवान का अपमान करने वाली आपदा देख ली हो और डर के मारे उसे बाहर धकेल देते हैं। लक्ष्मीकांत बिल्कुल अकेला रह जाता है। उसके अच्छे इरादे सबको एक बेईमानी दीवानगी लगने लगती है। एक उदास दिल के साथ वो आधी नींद में सो जाता है और सपने में उसके सबसे गहरे डर में चला जाता है। उसकी पत्नी उसी गंदे कपड़े से इन्फेक्शन खाती है, उसको बहुत पेट दर्द होता है और आखिर में हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। वो अचानक से चौंक कर उठ जाता है। उसकी शर्ट ठंडे पसीने से भीग जाती है। खिड़की से बाहर ठंडे गलीचे पर सोती अपनी पत्नी को देखकर एक विचार उसके दिल में सुई की तरह चुभ जाता है। अगर उसकी पत्नी के साथ ऐसा हुआ तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। सुबह सुबह जब सड़कों पर कोई नहीं होता, लक्ष्मीकांत अपनी साइकिल लेकर उस क्लिनिक की तरफ निकल जाता है जहाँ वो अपने साथी को लेकर गया था, डॉक्टर से प्रोफेशनल सलाह लेने की उम्मीद में। लेकिन क्लिनिक के दरवाजे बंद होते हैं। दीवार पर एक नोटिस लगा है कि डॉक्टर ट्रांसफर हो गए हैं और उनके वापस आने की कोई तिथि नहीं है। उम्मीद फिर से टूट जाती है। लक्ष्मीकांत साइकिल चलाते हुए सड़कों पर निकल जाता है, ये महसूस करते हुए कि सिर्फ पैड्स को बनाकर ही वो अपनी पत्नी को मना पाएगा। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूजर फीडबैक का ना होना। वो सड़क पर गुजर रही महिलाओं को देखकर कोई पोटेंशियल ब्रेक थ्रू ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन निराशा से उसे एहसास होता है कि कोई भी ग्रुप एक अजीब आदमी के हाथ से हाइजीन प्रोडक्ट्स नहीं लेगा। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है तो मेडिकल कॉलेज जाती हुई एक स्कूल बस देखकर उसे एक आइडिया आता है। अंदर के मेडिकल स्टूडेंट्स की सोच खुली होगी और शायद वो इसमें कुछ मदद कर देंगे। उम्मीद लेकर वो मेडिकल कॉलेज के गेट पर इंतजार करता है। गुजरते स्टूडेंट्स को अपनी मेहनत से बनाए पैड दिखाता है, लेकिन हकीकत उसे एक भारी चोट देती है। लड़कियां शर्माती हैं और उसे अवॉइड करती हैं, ये समझकर कि उसका इरादा बुरा है और परेशान करने वाला है, और सिक्योरिटी गार्ड उसे डांट कर भगा देता है। निराश जब वो जाने के लिए मुड़ता है तो अचानक पीछे से एक मोटरसाइकिल तेजी से निकलते हुए टक्कर मारती है। वो लक्ष्मीकांत से माफी मांगते हुए वो स्टूडेंट उसकी आसपास पहुंचकर मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तुम्हारी पैंट ही नहीं मांग रहे हैं, वो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंटों की हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं इसीलिए समझते हैं। और मेरी सुनो ना, तो तुम भी जोश में आके इसे इस्तेमाल मत करें, फेंक दे इसे। ये सच कि कोई भी उन्हें इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। लक्ष्मीकांत को निराशा में स्कूल से वापस भेज देते हैं। हर जगह ठोकर खाने की कठिन हकीकत सिर्फ उसकी इस काम को पूरा करने की दीवानगी को और गहरा कर देती है। लक्ष्मीकांत अपने पड़ोस में एक ऐसी जवान लड़की पर नजर जमाता है जिसकी अभी अभी कमिंग ऑफ एज रस्म हुई है। जब वो अपनी माहवारी के कारण गलीचे पर आराम कर रही होती है, लक्ष्मीकांत तैयार पैड्स लेकर उसके पास जाता है। दया से वो लड़की उन्हें ले तो लेती है,
है पर समझती नहीं कि ये क्या है। लक्ष्मीकांत के समझाने से पहले ही लड़की की माँ अचानक आ जाती है। ये दृश्य देखकर वो तुरंत गुस्से से भर जाती है। उसकी नजरों में रात के वक्त एक जवान लड़की को हाइजीन प्रोडक्ट्स देना लक्ष्मीकांत की तरफ से भगवान का अपमान और गिरती हुई हरकत के अलावा कुछ नहीं है। वो जोर से गायत्री का नाम चिल्लाती है और उसकी ऊंची आवाज रात के आसमान को चीर देती है। आसपास के पड़ोसियों को चेतावनी देती है। लोग इकट्ठा होकर उंगली उठाने लगते हैं और लक्ष्मीकांत पल भर में पूरे गांव का एक गिरती सोच का इंसान बन जाता है। इस अपमान के बोझ के नीचे उसकी माँ उसकी दोनों बहनों को लेकर उसी दिन घर छोड़कर अपनी शादीशुदा बेटी के पास चली जाती है। उसकी पत्नी भी आंसू में अपना सामान बिस्तर कर रही होती है, उसे छोड़कर जाने की तैयारी में। ये दृश्य लक्ष्मीकांत को रुला देता है। दूसरे उसे गलत समझ सकते हैं लेकिन उसकी पत्नी नहीं। उसने जो कुछ किया वो सब उसी के लिए था। लक्ष्मीकांत अपनी पत्नी के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है, अपने दिल की पीड़ा निकाल देता है। हर शब्द उसके लिए उसके गहरे प्यार को जाहिर करता है। गायत्री गहराई से प्रभावित हो जाती है और लक्ष्मीकांत को माफ कर देती है। उसे छोड़कर ना जाने का फैसला करती है। अपने पति को दूसरों का अपमान से बचाने के लिए गायत्री उसकी बेहतर किए गए पैड्स का टेस्ट करने में मदद करने को मान जाती है। लेकिन प्यार टेक्निकल डिफेक्ट्स को नहीं सुधार सकता। गायत्री के इस्तेमाल करने के बाद फिर से लीकेज हो जाती है। वो लक्ष्मीकांत से विनती करती है कि वो ये आइडिया छोड़ दे और एक नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाए। भावना में तो लक्ष्मीकांत मान जाता है लेकिन वो सोचता रहता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। काम के दौरान एक टर्निंग पॉइंट आता है। उसके बॉस का एक रिमार्क उसे जगा देता है, जब आप किसी कस्टमर को कुछ देते हैं पहले खुद इस्तेमाल करके सेफ्टी चेक करो। सच में क्यों नहीं वो खुद ट्राई करे अपनी पत्नी को देने से पहले। और इस तरह एक चौंका देने वाला एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। वो बुचर शॉप से पिग ब्लड खरीदता है, रिपेयर शॉप से एक बलून लेता है और स्टोर से वुमेन्स अंडरवेयर खरीदता है। माहवारी की सिमुलेशन करने के लिए एक होममेड ब्लड बैग डिवाइस बनाता है। लक्ष्मीकांत इस क्रूड डिवाइस को अपनी बॉडी से बांध देता है और एक ट्रेजिक लेकिन कॉमिकल सेल्फ टेस्ट शुरू करता है। शुरू में चाहे वो कैसे भी मूव करे ब्लड लीक नहीं होता, जो उसकी हिम्मत बढ़ाता है। वो एक हाई इंटेंसिटी टेस्ट के लिए साइकिल चलाने का फैसला करता है। लेकिन लक्ष्मीकांत खुशी खुशी गांव में स्पीड से साइकिल चलाता है। कभी कभी ब्लड बैग को दबाकर ब्लीडिंग की सिमुलेशन करता है। जब उसे लगता है कि वो जीत के करीब है तभी उसे अपनी लोअर बॉडी में गहरी नमी महसूस होती है। नीचे देखकर वो खून के एक बड़े धब्बे को अपनी ट्राउजर पर देखता है जिससे वो लाल हो गई है। लक्ष्मीकांत जल्दी से साइकिल फेंककर नदी की तरफ भागता है, अपने क्रॉच को ढककर। आसपास के लोग उसकी अजीब हालत को देखकर अट्रैक्ट होते हैं। सबके हैरान निगाहों के नीचे लक्ष्मीकांत नदी में कूद जाता है। आवाज सुनकर गायत्री वहां दौड़ती है और सिर्फ लक्ष्मीकांत को पानी में देख पाती है। ताजा ब्लड सरफेस को रंग रहा होता है और इस हादसे की वजह से उसे पूरे गांव की गालियां पड़ती हैं और कुछ तो उसे मार डालने की बात भी करते हैं। उसकी माँ पब्लिकली उसे रिश्ता तोड़ देती है। गायत्री भी इसमें फंस जाती है और उसकी बेइज्जती होती है। वो क्राउड में छिपकर दुख से रूठी होती है। जब उसका भाई उसे पता चलता है तो वो तुरंत गाड़ी लेकर आ जाता है और उसे ले जाता है। लक्ष्मीकांत उन्हें रोकने की कोशिश करने दौड़ता है लेकिन गायत्री बीमारी से इज्जत को ज्यादा वैल्यू देती है, उसे छोड़कर चली जाती है। इतनी डेस्परेट हालत का सामना कर लक्ष्मीकांत का अटल इरादा और भी मजबूत हो जाता है। वो गांव छोड़कर जाने का फैसला करता है। चुपके से कसम खाता है कि वो सैनिटरी पैड्स को सफल बनाकर अपनी पत्नी के परिवार को मिली बेइज्जती को इज्जत में बदल देगा, चाहे उसके लिए उसे नरक भी जाना पड़े। वो झिझकेगा नहीं। उस टेक्निकल क्वेश्चन के साथ जो हमेशा उसे सताती रही थी, लक्ष्मीकांत एक कॉटन प्रोसेसिंग फैक्ट्री जाता है ये वेरीफाई करने के लिए कि प्रॉब्लम कॉटन में तो नहीं है। प्रोफेशनल मशीन से टेस्ट करने के बाद प्रॉब्लम वही होती है। लक्ष्मीकांत ने जो कॉटन इस्तेमाल किया है वो आम कॉटन है, जबकि इम्पोर्टेंट सैनिटरी पैड्स में सेल्यूलोज फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। जब वो सेल्यूलोज की प्रोडक्शन मेथड के बारे में पूछने की कोशिश करता है तो फैक्ट्री के एम्प्लॉइज बेबस हैं। ये उनकी नॉलेज से परे हैं। उम्मीद फिर से टूट जाती है लेकिन लक्ष्मीकांत रुकता नहीं। उसका अगला स्टॉप है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो देश के सबसे तेज दिमाग को ढूंढना चाहता है और जवाब के लिए एकेडमिक का दरवाजा खटखटाना चाहता है। ट्यूशन फी भरने में असमर्थ लक्ष्मीकांत एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का नौकर बनकर काम करने को तैयार हो जाता है। सुबह से शाम तक वो सारे मेनुअल कोर्स संभाल लेता है, जैसे पोछा लगाना, बर्तन धोना, बच्चों को लाना, खाना बनाना, कपड़े धोना। वो हर काम बिन शिकायत सावधानी से करता है। ये सहज दर्दता धीरे धीरे प्रोफेसर को बेटे का फेवर जीत लेती है। जब बेटे को लक्ष्मीकांत की परेशानी का पता चलता है तो वो एक्टिवली अपना कंप्यूटर खोलकर उसकी मदद से इंफॉर्मेशन ढूंढता है। ढूंढने पर उन्हें एक अमेरिकन कंपनी मिलती है जो सेल्यूलोज बेचने में माहिर
माहिर है। ऊपर दिए कॉन्टैक्ट नंबर का इस्तेमाल करते हुए लक्ष्मीकांत एक स्टार्टअप के लिए सप्लाई सोर्स करने के बहाने कुछ फ्री सैंपल्स मांगता है। जल्द ही सैंपल्स ओशन पार से ट्रेवल करके लक्ष्मीकांत तक पहुंच जाते हैं। जब वो बड़े एंटिसिपेशन के साथ पैकेज खोलता है, अंदर सिर्फ कुछ सफेद कार्डबोर्ड शीट्स होती हैं। लक्ष्मीकांत सोचता है कि फैक्ट्री ने गलत सैंपल भेज दिया है और निराशा में कार्डबोर्ड को जमीन पर फेंक देता है। जिंदगी हमेशा आश्चर्य देती है जब आप उसकी उम्मीद कम से कम रखते हैं। प्रोफेसर का कुत्ता उसे देखकर उसके साथ खेलने लग जाता है। अपने पंजों से उसे खरोचने के बाद हार्ड कार्डबोर्ड धीरे धीरे फ्लफी हो जाता है, कॉटन जैसी नरम टेक्सचर में खिल जाता है। जब लक्ष्मीकांत उसे नजदीक से देखने के लिए झुकता है, प्रोफेसर दरवाजा खोलकर इस क्यूरियस सीन का गवाह बन जाता है। गहराई से प्रभावित लक्ष्मीकांत आखिर अपनी स्टोरी बताने की हिम्मत जमाता है। उसने प्यार के लिए सैनिटरी पैड्स बनाने के चक्कर में अपमान सहा है। उसके अपनों के द्वारा धोखा खाए जाने का अनुभव स्कॉलर को हैरान कर देता है। प्रोफेसर तुरंत एकेडमिक डाटाबेस खोलकर लक्ष्मीकांत के लिए प्रोफेशनल इक्विपमेंट के ब्लूप्रिंट्स निकाल देता है, लेकिन स्क्रीन पर वो भारी मशीन 10 मीटर लंबी और 500 टन भारी, जिसका प्राइस टैग $1 मिलियन का है, एक बकेट ठंडे पानी की तरह काम करता है। लक्ष्मीकांत की अभी जली उम्मीद की लो को बुझा देती है। प्राइस देखकर प्रोफेसर भी लक्ष्मीकांत को सलाह देता है कि वो एक नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाए और इस आइडिया को छोड़ दे। 500 RPM that shred the pulp into fine fluff, gathering in a clean chamber. In rectangular blocks is in non-woven cloth. The interfusion process, which treats the pad with UV rays. गायत्री के सहज घर के काम के रूटीन से अचानक उसे इंस्पिरेशन मिलती है और प्रोफेसर का डिस्करेजमेंट उसकी मोटिवेशन बन जाता है। अगली सुबह जल्दी वो अपने बैग्स पैक करता है। उसके दिमाग में एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब वो जो बनाना चाहता है वो सैनिटरी पैड्स नहीं, बल्कि वो मशीन है जो सैनिटरी पैड्स को प्रोड्यूस करे। प्रोफेसर को गुड बाय कहने के बाद लक्ष्मीकांत एक जर्सी वेयर हाउस रेंट पर लेता है और उस जायंट मशीन के प्रिंसिपल्स के आधार पर अपनी माइक्रो रेवोल्यूशन शुरू करता है। उसे एहसास होता है कि पूरी प्रोसेस की मूल श्रेणी सिर्फ 4 स्टेप्स में है: ग्राइंडिंग, कंप्रेसिंग, पैकेजिंग और स्टेरलाइजेशन। उसे सिर्फ 4 छोटी सस्ती मशीन्स की जरूरत है जो हर स्टेप को अलग अलग पूरा करे और वो सेम रिजल्ट्स हासिल कर सकता है। फंडिंग पहला प्रॉब्लम होती है। कुछ नहीं रखता लक्ष्मीकांत का सामना करते हुए मनी लेंडर स्कॉर्नफुली उसके लोन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है, लेकिन लक्ष्मीकांत फिर से अमेजिंग रेजिलेंस दिखाता है। वो मनी लेंडर की पीठ दबाने के लिए झुक जाता है, चाय पानी शुरू करता है और दिन ब दिन सबसे हम्बल नौकर की सिकल्स के साथ करता रहता है। इखलास पत्थर को भी पिघला सकता है। आखिर वो अपनी पहली स्टार्टअप कैपिटल उधार ले लेता है। अब मॉडिफिकेशन की सड़क यहाँ से शुरू होती है। एक आम ग्राइंडर के प्रिंसिपल संदर्भ लेकर वो एक एनलार्ज ग्राइंडिंग डिवाइस बनाता है। एक लेवर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए वो कंप्रेशन पूरा करने के लिए एक सिंपल मैनुअल प्रेस डिजाइन करता है। फिर से फोन पर एक एंटरप्रेन्योर बनके वो नॉन वोवन फैब्रिक सैंपल्स सिक्योर करता है और स्क्रूज, स्टील पाइप्स और शीट्स मेटल का इस्तेमाल करते हुए एक मिक्सिंग पैकेजिंग मशीन असेंबल करता है। आखिर में डेंटल यूवी स्टेरलाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते वो अपनी स्टेरलाइजेशन इक्विपमेंट बनाता है। जब पहला होममेड सैनिटरी पैड अंदर से पैदा होता है जिसका टेक्सचर इंपोर्टेड प्रोडक्ट से कोई अलग नहीं है, तो लक्ष्मीकांत के चेहरे पर एक लंबी खोई मुस्कुराहट आखिर खिल जाती है। लेकिन वही जाना पहचाना प्रेडिकेमेंट फिर से हमला कर देती है। बिना महिलाओं के इस्तेमाल किए सब सक्सेस सिर्फ पेपर टॉक है। जब लक्ष्मीकांत अपनी समाज वेयर हाउस में खत्म कर चुका होता है तो किस्मत उसे एक ऐसी महिला से मिलवाता है जो उसकी जिंदगी बदल देगी। परी इसी रात के वक्त ये बहुत पढ़ी लिखी ओपन माइंडेड अर्बन महिला होती है। एक कंसर्ट कराते हुए अचानक से महावारी में आ जाती है, लेकिन क्लिनिक के दरवाजे के रात के वक्त बंद होते हैं। खाली सड़क का सामना कर वो बेचैन लक्ष्मीकांत से आकर टकरा जाती है। परी की असिस्टेंट जल्दी से उसे मदद मांगती है। नहीं, अच्छा, आपके घर में बीवी, बहन, कोई औरत है? प्रॉब्लम है वो, हम सब भूल गए तो। पैड चाहिए? ठीक है कि नहीं, कल पता चलेगा। लक्ष्मीकांत पूरी रात जागकर उस होटल के सामने इंतजार करता है जहां परी रुकी हुई है, सिर्फ पैड के इस्तेमाल के फीडबैक जल्दी से लेने के लिए। जब परी जवाब देती है कि ये बाजार में बेचे जाने वाले इम्पोर्टेड पैड्स से कोई अलग नहीं है, तो लक्ष्मीकांत रो पड़ता है। इतने लंबे समय से जमा हुई हार्डशिप, अपमान और अकेलेपन इस पल उसकी सारी डिफेंस को तोड़ देते हैं। ये आदमी जिसे पूरे गाँव ने धकेल दिया लेकिन कभी आंसू नहीं बहाए, आखिर सफलता की सुबह 1
बच्चे की तरह बेकाबू रो पड़ता है। इस अजीब आदमी को देखकर परी बिल्कुल हैरान रह जाती है। उसके सडन इमोशनल डैम्बर्स को समझ नहीं पाती और जाने के बाद लक्ष्मीकांत तुरंत अपनी पत्नी को कॉल करता है। उसके साथ सफलता की खुशी बांटना चाहता है और भी ज्यादा उम्मीद कर रहा है कि ये खबर उनके रिश्तेदार उनके रिश्ते को सुधारने का टर्निंग पॉइंट हो। लेकिन फोन का दूसरा कोना एक बिल्कुल अलग दुनिया है। गायत्री का भाई उसके सामने एक डाइवोर्स एग्रीमेंट जोर से धकेल देता है, उसे साइन करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन गायत्री जो अभी भी लक्ष्मीकांत से प्यार करती है, इनकार कर देती है। लक्ष्मीकांत की कॉल सुनकर वो उसकी सफलता पर खुश नहीं होती बल्कि असंतुष्टि में रो पड़ती है। गायत्री, तू सुन रही है गायत्री? इतने वक्त के बाद मैं कैसे उन्हें पूछा? नहीं बताया। तू बस गायत्री से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा, तलाक के कागजात पहुंच जाएंगे। फोन रखकर लक्ष्मीकांत ऐसा महसूस करता है जैसे उसकी आत्मा बाहर निकल गई हो। उस लंबी उम्मीद से सपने देखे गए सक्सेस की जगह उसे गायत्री के भाई का डायरेक्ट डाइवोर्स नोटिस मिलता है। निराश वो मैकेनिकली वेयर हाउस की तरफ चलता है और सिर्फ परी को देख पाता है जो दरवाजे पर पहले से ही इंतजार कर रही है। अपने सामने इस अजीब आदमी को देखकर वो क्यूरियस होकर अपने दिल के शख्स पूछती है, ये पैड कोई क्यों बनाएगा? अपना दिल हल्का करने की जरूरत में लक्ष्मीकांत उसे पूरी स्टोरी विस्तार से सुनाता है। सस्ते सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए लक्ष्मीकांत ने कर्ज लिया और अपनी पत्नी, अपनी माँ और अपने सारा सेल्फ एस्टीम खो दिया। उस मशीन को देखकर जो लक्ष्मीकांत ने इतने पेनफुल कॉस्ट पर हासिल की थी, परी गहराई से हिल जाती है। जाने से पहले वो लक्ष्मीकांत को एक आखिरी सलाह देती है, अगर सैनिटरी पैड्स का एक साइड स्टिकी हो तो उसे जगह पर फिक्स करना आसान हो जाएगा। वापस जाकर परी अपने पापा को इसके बारे में बताती है। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होकर उसके पिता जानते हैं कि लक्ष्मीकांत की इन्वेंशन कितनी वैल्यूएबल है। वो तुरंत अपनी बेटी से कहता है कि वो लक्ष्मीकांत से कांटेक्ट करे और उसे अपनी मशीनरी लेकर दिल्ली आने के लिए कहे। कल परसों होने वाले इनोवेशन कंपटीशन में हिस्सा लेने। विनर देश भर में फेमस ही नहीं हो सकता बल्कि 2 लाख रुपए का प्राइज भी जीत सकता है। एक डेस्परेट सिचुएशन में फंसे लक्ष्मीकांत के लिए ये यकीनन अंधी रात में अचानक चमकती एक किरण है। कंपटीशन साइट पर लक्ष्मीकांत जूरी के सामने देवता की तरह खड़ा होता है। अपनी इन्वेंशन को जज को एक्सेंटेड लेकिन इखलास भरी इंग्लिश में समझाता है। वो सेल्यूलोज रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड पैकेजिंग तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाता है और ये विविड डेमोन्स्ट्रेशन भाषा की सीमाओं से परे निकल जाती है। इंडिया में एक इम्पोर्टेड सैनिटरी पैड बहुत महंगा है, लेकिन जो पैड वो बनाता है उसकी कीमत सिर्फ 2 रुपए है। इसका मतलब है कि हर परिवार इसे अफोर्ड कर सकता है और हर औरत बेसिक हेल्थ डिग्निटी एंजॉय कर सकती है। आखिर में जूरी इस रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन से गहराई से हिला दी जाती है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं है, ये एक सोशल रेवोल्यूशन है। लक्ष्मीकांत के काम को प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर बेस्ट इन्वेंशन से सम्मानित किया जाता है, जो कंपटीशन चैंपियन से भी बड़ा एक राष्ट्रीय सम्मान है। दुबला हो गया है, क्या खाता होगा? कैसे गंदी चीज बनाकर वैज्ञानिक बन गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कंपटीशन खत्म होने के बाद परी जल्दी से लक्ष्मीकांत की इन्वेंशन के लिए पेटेंट अप्लाई कर देती है। वो एक्साइटेड होकर उसे समझाती है कि उन्हें सिर्फ मेजर कंपनीज के बिड का इंतजार करना है, प्रोडक्ट अपीयरेंस को ऑप्टिमाइज करना है और उसे मार्केट में लाना है। इंडिया में 500 मिलियन से ज्यादा महिलाएं हैं, लेकिन सैनिटरी पैड यूसेज रेट सिर्फ 12% है। इसके पीछे एक ब्लू ओशन है जो भारी मात्रा में दौलत पैदा कर सकती है। आज लक्ष्मीकांत के लिए मल्टी मिलियनर बनना सचमुच सिर्फ एक कदम दूर है, लेकिन सुनने के बाद लक्ष्मीकांत एक लंबी चुप में डूब जाता है। ये वो रिजल्ट नहीं है जो वो चाहता था। मशीन इन्वेंट करने का उसका ओरिजिनल इंटेंशन ये था कि उसकी पत्नी सस्ते सैनिटरी पैड्स इस्तेमाल कर सके। अगर वो मशीन को हाई प्राइस पर बेचता है तो बड़ी कंपनीज पक्की कॉस्ट रिकवर करने और प्रॉफिट कमाने के लिए सेलिंग प्राइस को जरूर बढ़ाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो उसने जो सस्ता वर्जन इन्वेंट किया था उसका मतलब भी खत्म हो जाएगा। सुबह की पहली किरण से पहले जब धुंध बिखर रही होती है, लक्ष्मीकांत टेबल पर परी के लिए एक चिट्ठी छोड़ जाता है। वो दौलत के शॉर्टकट को नहीं अपनाता बल्कि एक और रास्ता चुनता है, अपनी ओरिजिनल इंटेंशन की तरफ वापस जाने का एक बहुत ज्यादा कठिन रास्ता। गांव-गांव जाऊंगा, पैड बना के औरतों को दूंगा। मेरी मशीन का काम करोड़ों कमाना नहीं।
लक्ष्मीकांत की सुंदर तस्वीर हकीकत में फिर से एक दीवार से टकरा जाती है। चाहे वो सस्ते और हाई क्वालिटी क्यों ना हो, सैनिटरी पैड्स फिर भी कम ही मांगे जाते हैं। जब वो अपनी समझ खत्म कर चुका होता है तो उसे एक आकृति नजर आती है। ये परी है जो उससे गहराई से प्रभावित हो चुकी है। वो दर्द निश्चय से लक्ष्मीकांत की पार्टनर बनने का फैसला करती है। उसके साथ मिलकर ये आदर्श पूरी करती है कि भारतीय महिलाएं ज्यादा इज्जत के साथ जीत रही हैं। परी के इन्हें प्रमोट करने के लिए दौड़ धूप करने से ये सस्ते सैनिटरी पैड्स गांव में जल्द ही एक मार्केट ढूंढ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को इनकी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक आदमी से ऐसे प्राइवेट चीजें खरीदने से शर्मा जाती है। और ये खोज लक्ष्मीकांत को अचानक से कुछ समझ में आ जाता है और एक ऐसा मॉडल जन्म लेता है जो बहुत गहराई रखता है। वो गाँव की महिलाओं को प्रोडक्शन और सेल्स में हिस्सा लेने के लिए भर्ती करना शुरू करते हैं। इससे न सिर्फ इन्हें आमदनी मिलती है बल्कि सैनिटरी पैड्स महिलाओं के बीच आसानी से चलने लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस कहानी से प्रभावित होकर एक्टिवली इस मोमेंट में शामिल हो जाती हैं अपनी किस्मत बदलने के लिए। लक्ष्मीकांत मशीन को और बेहतर करता है, ऑपरेशन इतना सरल बना देता है कि हर औरत इंडिपेंडेंटली इसका इस्तेमाल कर सके। वो गाँव में इक्विपमेंट और प्रोडक्शन लाइन छोड़ आते हैं, उन्हें स्थानीय महिलाओं की कलेक्टिव प्रॉपर्टी में बदलकर एक वर्चुअस साइकिल बना देता है जिसमें वो खुद पैदा करती हैं और खुद बेचती हैं। इस दौरान लक्ष्मीकांत और परी कोर टेक्नोलॉजी और फिलॉसफी को अगली जरूरतमंद गाँव में ले जाते हैं जहाँ भी उनके कदम जाते हैं। उम्मीद के बीज बोए जाने की तरह मशीन्स भारतीय गाँव में जड़ जाती हैं और सस्ते सैनिटरी पैड्स हजारों घरों तक पहुँच जाते हैं। ये खामोश क्रांति आखिर मीडिया का ध्यान खींच लेती है। टीवी स्टेशंस के कंटिन्यूअस रिपोर्ट के साथ लक्ष्मीकांत की कहानी देश भर में फैल जाती है। जब लोग उसे कभी गलत समझते थे, आखिर समझ जाते हैं कि ये पागल असल में एक फरिश्ते का दिल रखता है। इस दिन लक्ष्मीकांत न सिर्फ पूरी सोसाइटी का सम्मान जीत लेता है बल्कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक इंटरनेशनल कॉल भी पाता है। दुनिया आखिर इस आम भारतीय रिपेयरमैन से महिलाओं की इज्जत की पुकार सुन लेती है। India today, only 18% women using pad. I want to make India 100% pad country. I want 1 million more women having job, pad business. I will, you wait, you watch. I come back to United Nations and you are listening my English again. How you like my English? You want to learn? You come India. 2 rupees I teach. Good luck. Thank you. कैरियर की सफलता के साथ लक्ष्मीकांत एक इमोशनल डिलेमा का सामना करता है। एक तरफ उसकी पत्नी है जिसने दुख सहा है और दूसरी तरफ उसकी सोलमेट और को फाउंडर परी है। साथ बिताए वक्त में परी के मन में लक्ष्मीकांत के लिए भावनाएं पैदा हो जाती है और लक्ष्मीकांत आखिर परी का प्यार ठुकरा देता है। उसका अपनी पत्नी के लिए प्यार कभी नहीं बदला। उसके सारे प्रयास शुरू से उसी के प्यार से निकले थे। अपने ओरिजिनल इंटेंशन की तरफ वापस जाना उसका परफेक्ट कैरेक्टर दर्शाती है। परी उसका चॉइस समझ जाती है और आखिर छोड़कर जाने का फैसला करती है। यूनाइटेड नेशंस से वापस आने के बाद लक्ष्मीकांत इंडिया का एक राष्ट्रीय नायक बन जाता है जिसे पैडमैन के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मीकांत अपने होम टाउन वापस आता है। गांव के सारे लोग उसे स्वागत करने के लिए बाहर आते हैं। जो कभी उसे गालियां देते थे अब उसे सम्मान से भर जाते हैं। लक्ष्मीकांत अपना ओरिजिनल इंटेंशन नहीं भूलता। इसके बाद वो अपनी पेटेंट कंट्री को फ्री में दान कर देता है ताकि और भी ज्यादा भारतीय महिलाएं सैनिटरी पैड्स का अफोर्ड कर सके। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।